हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने स्टैटिक मैथ का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो चैप्टर है पैरेलल फोर्सेस। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पैरेलल फोर्सेस आगे टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स में फर्स्ट है लाइक फोर्सेस, दूसरा है आपका अनलाइक फोर्सेस। अब लाइक के लिए क्या होता है कि मान लो आपके पास एक फोर्स P है एंड एक फोर्स Q है। आपके पास एक फोर्स P है और एक फोर्स जो है Q है। अगर दोनों ही फोर्सेस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो होते हैं आपके लाइक पैरेलल फोर्सेस। ये फोर्सेस ज़रूरी नहीं है अपवर्ड डायरेक्शन में जाएं, ये फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आ सकते हैं। इसी तरह दूसरा है अनलाइक। अनलाइक में अगर एक फोर्स अबव डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा जो है आपका बिलो वाली डायरेक्शन में जाएगा। इस तरह जो फोर्सेस बनते हैं इनको कपल भी बोलते हैं, कपल। ठीक है, तो लाइक पैरेलल फोर्सेस टू टाइप्स के हो गए, लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अब हम बात कर रहे हैं। टू पैरेलल फोर्सेस आर सेड टू बी लाइक व्हेन दे एक्ट इन सेम डायरेक्शन एंड अनलाइक कब होंगे, व्हेन दे आर एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हम यहाँ पे अगर आपके पास टू लाइक पैरेलल फोर्सेस दिए हैं और किसी बॉडी पे वो एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा उसकी बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे फिगर की बात करूँ, सबसे पहले आपके पास इस तरह एक Q फोर्स है और एक आपका P फोर्स है। लेट P एंड Q बी टू लाइक पैरेलल फोर्सेस। P जो है आपका A पे एक्ट कर रहा है और जो Q है वो आपका B पे एक्ट कर रहा है। अभी अपन ने क्या किया, जो फोर्स P है उस तक का नाम L दे दिया, इसके रिगार्डिंग एक पैरेललोग्राम बना ली। इधर इसका नाम M दिया और इस पे भी एक जो है आपने डायरेक्शन ड्रॉ करके आपने एक पैरेललोग्राम बना ली। अब आपने क्या किया, जो आपका फोर्स Q था इसके हॉरिजेंटल और वर्टिकली दो फोर्स ले लिए, उसका नाम रखा Q1 और इधर रख दिया S। सिमिलरली इधर भी आपका S होगा और इसका नाम आपने रख दिया P1। उसके बाद क्या हुआ, जो ये P1 है बैकवर्ड डायरेक्शन में इधर से Q1 डायरेक्शन में जाएगा, कहीं ना कहीं वो मीट करेंगे और यहाँ पे दो पैरेलल फोर्सेस आपके S होंगे और यहाँ से जो आपका फोर्स है PQ आएंगे। अब अगर मैं बात करूँ फिगर की तरह, AL एंड BM हमने दो फोर्सेस लिए जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है इकट्ठा है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। AB को ज्वाइन कर दिया, A से B को ज्वाइन कर दिया। A और B पे आगे दो फोर्सेस लगाए जो कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, और एक BA के अलोंग लग रहा है और एक AB के अलोंग लग रहा है और उनका रिप्रेजेंट कर दिया AE एंड BF। इन दोनों फोर्सेस को अगर हम बात करें इक्वल एंड अपोजिट हैं और सेम लाइन ऑफ एक्शन है तो ये बैलेंस कर जाते हैं, क्योंकि देखिए ये फोर्स इधर जा रहा है, ये फोर्स इधर जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्सेस अपने आप को बैलेंस कर देंगे। अब वैसे ऑलरेडी मैं बता चुकी बट मैं थ्योरी भी पढ़ा रही हूँ कि हमने ALHE एक पैरेललोग्राम ले ली, इधर से BMGF एक पैरेललोग्राम ले ली और HA और GB को O पे मीट करवा दिया। अब उस O पे अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स S एंड S ही जाएंगे और O से C जो हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फोर्सेस का रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट के लिए क्या करना है, जो P1 फोर्स थे उसके दो फोर्स हो चुके हैं P एंड S, उसी तरह जो Q1 फोर्स है उसके दो फोर्स हैं Q एंड S। तो हमारे पास अगर हम P एंड Q के रिजल्टेंट की बात करें तो वो है आपका P प्लस Q। तो हमारे पास अगर पोजीशन ऑफ C निकालना है, ट्रायंगल OCA एंड AEH, वापस फिगर की तरफ जा रही हूँ, OAC इस ट्रायंगल में और इधर से AEH में, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमारे अकॉर्डिंग बेस के ओवर बेस परपेंडिकुलर ये सारा आपने लिख देना है, डायरेक्शन पे जो फोर्स लग रहा है वो लिख दिया। सिमिलरली OCB और BFG राइट साइड में चले जाना, वहाँ पे भी आपने वैसे सेम लिख दिया। अब इन सारों को छोड़ के आपने सिर्फ ये देखना है, अगर आपकी बात करूँ मैं, आपने देखना है कि AC बाई CB इज इक्वल्स टू क्या बचेगा आपके पास Q बाई P। तो मतलब P इंटू AC इज इक्वल टू Q इंटू CB। अब मैं आपको सिंपली बता रही हूँ, मान लो आपके पास दो फोर्स है, एक P और दूसरा है आपका Q।
यहाँ पे सी फोर्स इनका रिजल्टेंट लग रहा है आर, सी पॉइंट पे एक रिजल्टेंट लग रहा है आर। इसके नाम दे दिए मैंने ए बी सी। अब मैं यहाँ पे जो बता रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। क्यू फोर्स के डिवाइड में जो दूसरे दो फोर्सेस का बीच का डिस्टेंस है वो लिखना होता है, मतलब क्यू ओवर बी सी, ठीक है। उसी तरह आर ओवर ए सी, ये जो है रिजल्टेंट बता रही हूँ मैं आपको, और सॉरी पी ओवर ए सी, और आर के लिए पी एंड क्यू में फुल डिफरेंस है ए बी, तो आर ओवर ए बी, ये दो लाइक फोर्सेस का रिजल्टेंट है, ठीक है। तो आप आपस में ये जो हमने निकाला है वही है पी ओवर, ध्यान से देखिए बी सी आ गया, और क्यू ओवर आपका आ गया ए सी। अब है अगर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा। आपको पूरे का पूरा सेम वे पे सारा डायग्राम बनाना है। बस क्या फ़र्क होगा कि मान लो इधर हमारा फोर्स P है, इधर हमारा फोर्स क्या है Q। यहाँ पे वही आपने अपोजिट डायरेक्शन में एक S फोर्स लिया, इसका रिजल्टेंट P1 लिया। उधर से इधर की बात करें तो इधर भी फोर्स जो है आपका S रहा, डायरेक्शन Q1 आ जाएगी। अब जो ये फोर्सेस हैं वो इस तरह बीच में राइट साइड पे आपके आके ज्वाइन होंगे, यहाँ S होगा और यहाँ भी आपका S होगा, और इनका रिजल्टेंट मैंने बीच में P जो है इसको ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। रिजल्ट दूसरी बात, जब पैरेलल फोर्सेस में लाइक फोर्सेस होते हैं तो जो रिजल्टेंट है वो हमेशा आपका सेंटर में बनता है, बट जो आपके होते हैं अनलाइक तो उनका रिजल्टेंट ना बाहर की तरफ जाता है। वो बाहर की तरफ कैसे जाता है, वो डिपेंड करता है कि अगर आपको P फोर्स ग्रेटर देन Q दिया है तो वो P फोर्स वाली साइड जाता है, अगर P लेस देन Q दिया है तो वो जो है राइट साइड की तरफ जाएगा। ये डिपेंड करेगा किस तरह से आपको फोर्सेस दिए हैं। सेम वे में दो ट्रायंगल्स ले लेनी है, सेम जो रिजल्टेंट है यहाँ पे आपका जो है P माइनस Q बना, ठीक है, उसमें P प्लस Q बना था। फिर दो ट्रायंगल्स ले ली, एक तो ADF, अगर आपको ध्यान से दिख रही है छोटी सी ट्रायंगल ADF, और दूसरी लेनी है आपको ACO, ठीक है। दोनों सिमिलर होंगी तो इनका जो है हमने पोर्शन वापस वही लिख दिया, AC बाई CO, AD बाई DF, S बाई P, और दूसरी दो ट्रायंगल्स में ये आ गया, दोनों को डिवाइड कर देना, सेम रिजल्ट सेम रहेगा। बस रिजल्टेंट पे डिपेंड करता है, जो लाइक फोर्सेस हैं उन पे P प्लस Q बनता है, जो अनलाइक फोर्सेस हैं उन पे क्या बनता है आपका P माइनस Q, ठीक है। इसके बाद ये रहा जो रिजल्ट मैं बता रही थी, अगर थ्री पैरेलल फोर्सेस किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम में है तो ईच इज़ प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन अदर टू। तो वही बात आ गई ना, P के लिए BC आएगा, Q के लिए AC आएगा, और R के लिए आपका आएगा AB, ठीक है। और जब ये अनलाइक फोर्सेस हैं तो मैंने स्पेशली बोला, देखिए ये फोर्स आपका PQ था, इनका रिजल्ट इधर आ गया, रिजल्टेंट जो है यहाँ पे बनता है आपका P माइनस Q, उधर वाले में क्या बनता था आपका P प्लस Q, पैटर्न मैंने बता दिया। उसके बाद है सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस, द फिक्स्ड पॉइंट थ्रू विच रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ पैरेलल फोर्सेस हैविंग फिक्स्ड मैग्नीट्यूड्स एंड एक्टिंग एट फिक्स्ड पॉइंट्स। क्या मतलब है इसका, कि आपके पास मान लो ये दो फोर्स थे P एंड Q, इनका रिजल्टेंट मान लो यहाँ बाहर आया R, मान लो और भी तो फोर्सेस हो सकते हैं ना, P1, P2, Q1, Q2, तो उनका रिजल्टेंट जिस भी एक फिक्स पॉइंट पे जाएगा उसको हम हमेशा सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस बोलेंगे, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट एग्जांपल दिया है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। टू अनलाइक फोर्सेस हैं, एक 40 न्यूटन का है, दूसरा 5 न्यूटन का है, एक A पे एक्ट कर रहा है और दूसरा क्या है B पे, और AB का डिस्टेंस आपको फिर 40 दिया हुआ है। अब मैंने स्पेशली बताया कि P बड़ा है Q से, दैट मीन्स जो इनका रिजल्टेंट है ऊपर जाएगा, और इस फोर्स की वैल्यू के लिए आपने वही काम R के लिए, तो ये 40 डिस्टेंस मतलब AB आएगा, 40 के लिए सारा डिस्टेंस आएगा, और इस 5 के लिए R और ये A आपस में क्या डिस्टेंस बनाएंगे। तो फिगर की तरफ देखने के बाद अब आपके पास ये तीन चीज़ें बच चुकी हैं। रजे ये 40 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करिएगा, वहाँ से आपके AC की जो है वैल्यू आई, और यही आपको ढूंढना था। एक तो रिजल्टेंट बताना था और दूसरा उसका जो है डिस्टेंस बताना था फोर्स का कि कितना आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट में दिया हुआ है टू लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब आपको टू लाइक पैरेलल फोर्सेस दिए हुए हैं पी एंड क्यू। अब स्पेशली आपको ये भी बोला हुआ है कि पी ग्रेटर देन क्यू है, तो उस हिसाब से मान लो ये पी फोर्स है, ये आपका क्यू फोर्स है, तो इनका रिजल्टेंट पी प्लस क्यू इनके बीच में आएगा। एक्ट अपॉन रिजिड बॉडी एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। उसके बाद क्या बोला, पी एंड क्यू बी इंटरचेंज इन पोजीशन। पी की जगह क्यू आ गया, क्यू की जगह पी आ गया। शो दैट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट विल बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस एक्स अलोंग ए बी गिवन बाय दिस। क्या हुआ कि मान लो पहले पी एंड क्यू फोर्स थे, ये पी था, ये क्यू था, उनका रिजल्टेंट मान लो यहाँ था सी पॉइंट पे। फिर जब पोजीशन चेंज की तो ये क्यू आ गया, ये पी आ गया, तो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं खिसकेगा। खिसकेगा मतलब अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो वो सी से सी डैश जितनी भी उसने पोजीशन चेंज की है उनके बीच का गैप आपको ये वाला प्रूव करना है। तो उसके लिए पहले आप फर्स्ट फिगर की तरफ चलिए। पी ओवर बी सी, क्यू ओवर ए सी, पी प्लस क्यू ओवर ए बी। नेक्स्ट की बात करती हूँ। अब ध्यान से देखिएगा हमारी फिगर के अकॉर्डिंग। अगर आप पहले इसकी बात करते हो, हमारे पास जो ए सी है वो पी बाई दिस वन ये आपके पास है। अब मैं यहाँ पे ए सी की वैल्यू ढूंढ के रखती। उसके बाद हमने ये लेट कर लिया कि सी से जब सी डैश पॉइंट पे गया ना तो उनका डिस्टेंस था एक्स। एक्स था, फिर मैंने दूसरी राइट साइड पे ये सारा लगा दिया। अब ए सी और ए सी डैश का आपको डिफरेंस ढूंढना है। ए सी डैश आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, ए सी निकाल रखा है, दोनों को सोल्व करना और आपका आंसर। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। अनलाइक है अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, और जिसमें आपको स्पेशली बोला हुआ है कि P ग्रेटर देन क्यू है। क्यू है तो रिजल्टेंट जो है इधर जाएगा, P माइनस क्यू। एक्स मीटर एक्ट एट 2 पॉइंट्स अ रिजिड बॉडी। शो दैट इफ डायरेक्शन ऑफ P बी रिवर्स्ड। पिछले एग्जाम्पल में क्या था, पोजिशंस चेंज हुई थी P से क्यू में। इसमें जो अनलाइक थे मतलब वो लाइक हो चुके हैं, देन उनके रिजल्टेंट में चेंज तो आएगा ही। उनके रिजल्टेंट का चेंज आपको ढूंढना है। उसके लिए देखिए पहले हमने क्या किया, ए बी से डिस्टेंस एक्स है, तो देखिए पी माइनस क्यू ओवर ए बी, पी ओवर बी सी, क्यू ओवर ए सी। अगर मैं इसको भी लिख के छोड़ूं तो पी ओवर बी सी डैश, क्यू ओवर ए सी डैश और पी प्लस क्यू ओवर ए बी, दोनों को लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, बी सी डैश और बी सी दोनों की वैल्यू निकाल के दोनों का माइनस करना है, और वो आपका रिजल्टेंट जो है आपको चाहिए था वो आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन जो चेंज हो चुकी थी वो सेम डायरेक्शन में चले गए। उसके बाद फोर्स ए यूनिफॉर्म रोड ए बी ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड वेट 5 न्यूटन रेस्ट इन हॉरिजेंटल पोजीशन। क्या है, आपके पास कोई यूनिफॉर्म रोड है जो 6 मीटर है, उसको हॉरिजेंटल पोजीशन में रखा है और उस पर वेट 5 न्यूटन लग रहा है। ओवर ए पैग क्यू एंड अंडर ए पैग पी। इसका मतलब क्या है, बीच में कोई वेट है। अब ओवर ए पैग क्यू, क्यू के ऊपर, अंडर मतलब पी के नीचे, और इस तरह दिया है कि ए बी का डिस्टेंस 1 मीटर है और बी क्यू का 4 मीटर है। फाइंड द रिएक्शंस ऑफ पैग्स देयर बीइंग नो फ्रिक्शन। अब आपका हल्का सा काम क्या है, आपने पहले ए बी फुल रोड ले ली। रोड लेने पर यहाँ पे मान लो फोर्स P है और एक फोर्स आपके पास क्या है, Q। बीच में कहीं वेट आपने 5 न्यूटन लगाया हुआ है। डिस्टेंस आपको दे रखे हैं, क्या दिया है ध्यान से देखिए। P के नीचे रिएक्शन है, और देखिए अंडर P और अबव Q उस पर 5 न्यूटन है। जब भी आपका रोड का वेट लगता है ना वो 3 मीटर में चला जाता है, क्योंकि टोटल जो 6 है, रोड पे वेट हमेशा सेंटर में लगता है। अब P फोर्स, P पॉइंट पे R फोर्स लग रहा है और Q पॉइंट पे आपका R डैश फोर्स लग रहा है, और अपने को ये बताया हुआ है AP 1 मीटर है और BQ आपका 4 मीटर है। जब B से C तक का डिस्टेंस 3 है तो Q से C का 1 रह गया, आपके पास ये 1 आ गया, तो ये भी श्योर है 1 आएगा, क्योंकि टोटल जो है AC 3 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, दैट मीन्स बीच में भी क्या रहेगा, 1। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ R ओवर क्यू सी, R डैश ओवर पी सी और 5 ओवर पी क्यू, तीनों की वैल्यूज़ मैंने लिख दी। R और R डैश जो है आपकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है ए हैवी यूनिफॉर्म रोड ए बी ऑफ 4 मीटर लॉन्ग
रेस्ट हॉरिजेंटल ऑन टू पैक्स विच आर 1 मीटर अपार्ट। अब आपको एक रोड दी है जो 4 मीटर लॉन्ग है, उस पे 2 पैक्स लगे हैं, मान लो एक पी लगा है एक क्यू लगा है, और उन दोनों का डिस्टेंस आपको 1 मीटर दिया हुआ है। एक 10 kg वेट है, एक एंड से लटकाया हुआ है, एक 4 kg वेट है, दूसरे एंड से लटकाया है ताकि रोड ऊपर ना उठ सके। फाइंड द वेट ऑफ रोड, एक तो आपको रोड का वेट चाहिए, दूसरा उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। अगर आप फिगर ध्यान से देखो, आपके पास एक रोड ए बी है, ठीक है, उस पे एक जो पॉइंट लिया मैंने, एक तरफ 10 kg वेट लगा है और एक तरफ आपका 4 kg वेट लगा है। सेंटर में आपका W वेट जाएगा, एक तरफ R फोर्स है और दूसरी तरफ आपका नया नाम रख देना R डैश, ठीक है। और हमें ये बोला है जो ये दो फोर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। टोटल रोड है 4, तो उस हिसाब से ये भी 2 रहेगी और ये भी आपकी 2 रहेगी। अब ये पूरा 1 है, एक तरफ x लेट कर लो, एक तरफ 1 माइनस एक्स। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फिक्स रखना है कि इधर ही x है उधर 1 माइनस एक्स है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर ये इतनी साइड x है, ये टोटल थी 2, तो उस हिसाब से पीछे कितनी रहेगी 2 माइनस एक्स। अगर इधर की बात करूँ तो ये 2 माइनस 1 माइनस एक्स मतलब 1 प्लस एक्स। आपने सारे डिस्टेंसेस ढूंढ लिए। तब आपने क्या करना है, r के लिए डिस्टेंस बिटवीन हमें सिर्फ r डैश एंड w चाहिए, तो इसलिए पहले आप 10 kg r एंड w लोगे, तो वहाँ से w फिर नेक्स्ट r डैश और एक 4 kg वेट लोगे। 10 ओवर आपका x आ जाएगा, r ओवर आपका 2 आ जाएगा और w ओवर 2 माइनस एक्स आ जाएगा। सिमिलरली w ओवर 1 प्लस एक्स आ जाएगा, 4 ओवर 1 माइनस एक्स आ जाएगा और r डैश ओवर आपका फिर 2 आ जाएगा। तो इसमें आपने क्या करना है, दोनों को सोल्व कर देना है, आपके x की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके एक x की वैल्यू आएगी, आप दूसरे तरफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू भी ढूंढ सकते हो, और यही आपको ढूंढना था। इसका कंटिन्यू चैप्टर आगे करवा रही हूँ। थैंक्स।